इन द बुक्स ऑफ बाबू भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 50 कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ बाबू भाई कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का है। और फिर मैसर्स गुप्ता एंड सन्स अकाउंट। अभी कोई डेट नहीं है तो फिर पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट। रेडी फॉर्मेट करें स्टार्ट। अभी तुम क्वेश्चन बुक में देखो, मैं यहाँ पे बुक में देख रहा हूँ। बाबू भाई ने 10,000 केजी भेजे और जिसकी कॉस्ट थी 40 रुपीज पर केजी। तो अपन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में 10,000 इंटू 40 यानी 4 lakhs। खाया ना। उसके बाद बाबू भाई पेड रुपीज 5,000 एज फ्रेड एंड 2,500 एज इंश्योरेंस। तो टू बैंक अकाउंट अंडरलाइन करके फ्रेट 5,000, इंश्योरेंस 2,500। अभी 20 केजी ऑयल डिस्ट्रॉय हो गया तो बाय एबनॉर्मल लॉस। है ना। तो सुनो ना, अभी कंसाइनिंग का तो कोई खर्चा ही नहीं है, मतलब मेरे ने जो भी डेबिट किया है मुझे उसकी टोटल लेनी है, डिवाइडेड बाय 10,000 केजीज करना है, मल्टीप्लाइड बाय जितना यूनिट्स लॉस हुआ है। समझ रहा है क्या? इसका वर्किंग अपन बताएंगे, लेकिन बिना वर्किंग का भी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, फ्लो में को तोड़ने को कैलकुलेशन का। है ना। तो 4 lakhs प्लस 7,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू कितना रहे 250 या 25, 250 नहीं रे, 10,187.5 है तो 10,188 लेंगे अपन, राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो 10,188। और यार रेफरेंस दे दो वर्किंग नोट 1 का, अपन वर्किंग नोट में वैसे भी एब्नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन बताने वाले हैं कंसाइनमेंट स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए। हाँ या ना। हाँ। लेकिन इतना तो अभी मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुम लोग अभी कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो एब्नॉर्मल लॉस का। हाँ या ना, पक्का ना। ओके। उसके बाद बोला गया इंश्योरेंस कंपनी ने 450 दिए, ओके, वो उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है। मेसर्स गुप्ता ने डिलीवरी ली और 7,500 केजी 60 रुपए केजी के हिसाब से बेचा। हाँ या ना। तो फिर यहां मेसर्स गुप्ता एंड सन्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स और फिर से ब्रैकेट में 7,500 इंटू 60 कितना आता है, 4,50,000। और यहां पे भी बाय मेसर्स गुप्ता एंड सन्स और ब्रैकेट में दिखा देंगे सेल्स। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं क्योंकि अपन ने नीचे बता दिया है। कोई तो एक जगह पे बताओ, अगर आप पहले क्रेडिट कर रहे हो तो कैलकुलेशन क्रेडिट में बता दो कंसाइनमेंट अकाउंट। है ना। हो गया इतना। उसके बाद बोला गया उसने
रेंट, एडवर्टाइजमेंट और सैलरी पे खर्चा किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू मैसेज गुप्ता एंड सन्स, उसमें रेंट 2000, एडवर्टाइजमेंट 5000 और सैलरीज 5000, है ना। और मैसेज गुप्ता को क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, रेंट 2000, एडवर्टाइजमेंट 5000 और सैलरीज 5000। ओके है, पक्का। उसके बाद आगे बोला गया मैसेज गुप्ता को कमीशन देना है, ठीक है। एक काम करो ना, इधर ही बता दो, चलो। टू मैसेज गुप्ता एंड सन्स, ब्रैकेट में लिख दो कमीशन, और उसके नीचे सिंपल 4,50,000 इंटू 3%, 13,500 और डेल क्रेडर 4,50,000 इंटू 1.5%, तो ये 6,750 आएगा शायद, क्योंकि 3 का आधा 1.5 है ना, 6,750। ओके। और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय, सॉरी, कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में कमीशन, उसमें उसको सिंपल कमीशन दिया 13,500 और डेल क्रेडर मिला 6,750। दैट्स इट, यहाँ पे कैलकुलेशन बताने की जरूरत है। ओके। कमीशन के बाद उन्होंने बोला वो कस्टमर को तो इग्नोर करना है अपने को, जिसने पैसा नहीं दिया, आया ना। हाँ, 100 kg लीकेज हुआ है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अभी अपने को क्लोज ही करना है, तो वर्किंग नोट 1 बनाना ही पड़ेगा, है ना। सारी चीजें बाकी की अपन ने रिकॉर्ड कर ली है, ओनली वी हैव टू रिकॉर्ड द कंसाइनमेंट स्टॉक एंड देन यू हैव टू क्लोज द अकाउंट्स। तो कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रुपीस। रेडी क्या? हाँ, सबसे पहले क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, 10,000 kgs 4 लाख रुपए, बराबर। प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कितना था रे? 7,500, टोटल लेंगे 10,000 kgs 4,07,500, है ना। इसमें से माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, है ना। एबनॉर्मल लॉस, उसका कैलकुलेशन बताएंगे, कितना लॉस हुआ है क्वांटिटी का? 250, तो 4,07,500 अपॉन 10,000 इंटू 250, कितना आया था? 10,188, बराबर ना। तो ये हो गया मेरा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी 9,000
750 है ना। और वैल्यू अगर देखें तो 4,07,500 माइनस 10,188 397 312 397 312 3,97,312 आया क्या? yes. इसमें अभी कंसाइनी का कोई खर्चा है क्या? कंसाइनी का खर्चा नहीं है, बराबर ना। तो फिर सीधा माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस, और वो कितने केजीज का है? 100। अमाउंट माइनस करेंगे क्या? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 9,650 और 3,97,312 बराबर। इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ व्हाट? गुड्स सोल्ड 7,500। और कैसे आएगा तो मैंने तुमको बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 397,312 इंटू 7,500 डिवाइडेड बाय 9,650। तो इसको अपन बोल सकते हैं 3,88,792 3,08,792 राउंड ऑफ करके आया ना। तो दैट्स इट, मेरे को मिल गया क्या? Therefore value of consignment stock पहले तो 9650 में से 7,500 माइनस करो, क्वांटिटी बचा मेरे पास 2150 केजीज और 397,312 माइनस 308,792 88,520 ओके। अभी एक मिनट, इसको ना नंबरिंग दे दो, एबनॉर्मल लॉस को एक नंबर दे दो और इसको 2 नंबर दे दो। वर्किंग नोट में 2 चीजें कैलकुलेट की अपन ने, जो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में गया। पहले अपन ने एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट कर दिया ना, इसलिए उसको फर्स्ट नंबर दे, समझा क्या? और अभी बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक वर्किंग नोट 1 88,520 दैट्स इट, एवरीथिंग इज ओवर। अभी देखो क्रेडिट बढ़ा या डेबिट, मेरे हिसाब से तो भी क्रेडिट बढ़ा होना चाहिए। 548,708 ये टैली होगा, उसमें से माइनस करो 4,07,500 माइनस 12,000 माइनस 13,500 माइनस 6,750 1,08,958 58 ना, हाँ वही ना। इसको अपन ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट 1,08,958 कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड, आया ना। कंसाइनी अकाउंट को क्लोज करना है, देख लो डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो सारा बैंक में ट्रांसफर कर दो। 4,50,000 4,50,000 बाय बैंक, यहां अपन बोलेंगे इसको बैलेंसिंग फिगर माइनस 12,000 माइनस 13,500 माइनस 6,750 4,17,750 4,17,750 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपन पहला ऐसा क्वेश्चन किया जहाँ पे डेल क्रेडिटर कमीशन दिया था, आया ना।
तो बहुत बड़ी बात नहीं है, डेल क्रेडिटर कमीशन अगर दिया जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो अपन उसको सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे, और उसमें अगर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट रहेगा तो उसको इग्नोर करेंगे। अगर नॉर्मल कमीशन या ओवरराइडिंग कमीशन दिया जा रहा है और उसमें बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है, तो बैड डेट्स विल बी रिकॉर्ड। ठीक है, लगा? तो यहाँ पे ना एक नोट और लिख लो, यहाँ पे एक नोट और लिख लो, bad debts will not be recorded in the books of consignor as del creditor commission is given to consignor, as del creditor commission is given to consignor। ठीक है, बाकी कोई भी कमीशन हो, हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करके। ओके, यस। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी कंसाइनमेंट में? पक्का ना? क्योंकि कंसाइनमेंट चैप्टर ओवर नहीं हुआ है, अभी तो बहुत आड़े टेढ़े क्वेश्चन आने बाकी है। हमने अभी जो क्वेश्चन खत्म किया वो था क्वेश्चन नंबर 7। यस, ओके। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 1 को डिस्कस करेंगे अभी, पेज नंबर 48 पे। एबनॉर्मल लॉस का क्लेम रिकॉर्ड नहीं करेंगे सुजाता, हमने लॉस, एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करना है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे भी दिया, मैंने तुमको कल ही इसका ट्रीटमेंट समझाया था, सुनो, यहाँ पे अकाउंट बनाया था मैंने, हम एबनॉर्मल लॉस जो है वो एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करके क्रेडिट कर देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया तो अगर नहीं आया तो पूरा का पूरा P&L को ट्रांसफर करते हैं, जितना आया उतना क्रेडिट कर देते हैं एबनॉर्मल लॉस को इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो P&L में ट्रांसफर। ठीक है, कल एक बताया था ना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना के। So will not record the insurance company claim in consignment account। कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने? Okay. X Limited of Gujarat purchased 5,000 sarees at ₹100 per saree। उसने ना 5,000 साड़ी एक्स लिमिटेड ने खरीदी। ये कंसाइनमेंट है या नॉर्मल परचेज है उसका? ये नॉर्मल परचेज है उसका। कितने में परचेज किया उसने? 100 रुपए। ओके, आउट ऑफ दीज 3,000 सारीज वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू आई लिमिटेड। मतलब उसने कंसाइनमेंट पे कितना भेजा? 3,000। 2,000 उसके खुद की दुकान पे होगा, हाँ या ना? हाँ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। उसने कंसाइनमेंट पे कितना भेजा, वहां से आगे अपनी स्टोरी चालू, बराबर ना? टू वाई लिमिटेड ऑफ कोलकाता एट द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹150 पर शेयर। मतलब उसने बोला कि बॉस ये जो साड़ी है ना, ये तू 150 रुपए में बेचेगा। ये तू कितने में बेचेगा? 150 रुपए में। उसने परचेज कितने में किया एक्स लिमिटेड ने? 100 रुपए में। उसके लिए कॉस्ट कितना है? 100 रुपए। लेकिन उसने वाई लिमिटेड को जब कंसाइन किया तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 100 रुपया। लेकिन उसने कंसाइनी को क्या बोला कि तू उसको 150 रुपए पे बेचेगा। मतलब कंसाइनमेंट करते समय उसने बोला कि सेलिंग प्राइस क्या होगा पर साड़ी? 150। ओके, the consignor paid 5,000 for packing and freight, direct expenses of consignor। yes,
वाई लिमिटेड सोल्ड 2500 साड़ीज एट ₹160 पर साड़ी। उसने बोला था कि भाई 150 रुपए में बेचना है, इसने 160 में बेच दिया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। एंड इनकर्ड ₹500 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस एंड रेमिटेड ₹2,50,000 टू गुजरात ऑन अकाउंट। मतलब उसने भाई 3,000 में से 2,500 साड़ी बेच दी 160 रुपए में। उसके लिए उसने 500 रुपए का सेलिंग एक्सपेंसेस किया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग हो गया, है ना? और 2.5 लाख रुपए उसने कंसाइनर को भेज भी दिया, 2.5 लाख रुपए उसने कंसाइनर को भेज भी दिया। दे आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स। कमीशन कितना है? 5% ऑन टोटल सेल्स प्लस, ये अगर तुमको याद दिख रहा होगा, प्लस अ फर्दर 25% कमीशन ऑन एनी सेल प्राइस रियलाइज्ड ओवर ₹150। ये हो गया हमारा ओवरराइडिंग कमीशन। बोला कि सेल्स के ऊपर तुमको कमीशन तो मिला, ओके, लेकिन तुमने अगर सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर ₹150 पर साल, मतलब 150 रुपए के ऊपर तुमने अगर बेचा तो आपको उस पर 25% कमीशन मिलेगा। आपको उस पर कितना कमीशन मिलेगा? 25। याद आ रहा है तुमको ओवरराइडिंग कमीशन लिखाया था अपन ने? लिखा था अपन ने। ओवरराइडिंग कमीशन मतलब क्या? ये वैल्यू उसको जो गिवन है उससे ज्यादा में वो बेच रहा है तो उसको क्या दिया जाएगा? ओवरराइडिंग कमीशन दिया है ना? तो ये वही 1,500 sarees were sold at Gujarat at ₹110 per saree। अब ये जो 150 साड़ी गुजरात में बेची, गुजरात एक कंसाइनर गुजरात था, तो उसने तो 5,000 खरीदी थी, उसने से 3,000 कंसाइन किया था ना। हमने बोला 2,000 का कोई लेना देना नहीं, तो वो 2,000 में से उसने 1,500 बेच दिया, ये 1,500 का भी कोई लेना देना नहीं। बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनिंग अकाउंट के ट्रांजैक्शन कंसाइनमेंट के एग्रीमेंट का है ही नहीं, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। समझा क्या? Owing to the fall in market price, owing to the fall in market price, the value of stock of sari in hand is to be reduced by 5%। मार्केट प्राइस में गिरावट हो गई भाई, जो वैल्यू होगा ना उसको 5% से कम करना, माइनस, आया ना? You are required to prepare consignment account and buy limited account. Again, certain different transactions है इस क्वेश्चन में, आया ना? सॉल्व करते हैं। Question number 1, page number 48. In the books of X Limited, consignment account, और Y लिमिटेड अकाउंट जो कंसाइनिंग। डेट नहीं है ना, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ओके, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को टू
गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में 3000 इंटू 100, 3 लाख रुपीस, हाँ या ना? हाँ। उसके बाद कंसाइनर के खर्चे हैं 5000 रुपए के, तो टू बैंक अकाउंट, और इधर ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंस 5000। ठीक है। फिर वाई लिमिटेड ने 2500 सारीज बेची, तो वाई लिमिटेड को पहले डेबिट करेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स, ब्रैकेट में 2500 इंटू 160, 4 लाख रुपए, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय वाई लिमिटेड अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स 4 लाख रुपए। ओके। उसके बाद 500 रुपए उसका सेलिंग एक्सपेंस था, तो टू वाई लिमिटेड अकाउंट, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और ब्रैकेट में ही लिख दो एक्सपेंस 500, और कंसाइनी को क्रेडिट कर दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंस 500। 160 मेरे बाबा, और 2500 इंटू 60 एक 20 कैसे होगा? 2000 इंटू 60 एक 20 होगा ना? ओके, तो इसके आगे 2.5 लाख रुपए उसने क्या किया? भेज दिया। तो कंसाइनी अकाउंट को डेबिट कर दे, क्रेडिट कर देंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना? 2,50,000, 2,50,000। कोई लॉस वगैरह नहीं है यहाँ पे, है ना? यस। उसके बाद बोला गया कमीशन है, कमीशन के लिए वर्किंग नोट वन बनेगा, वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, उसमें पर्टिकुलर्स, यहां पे अपन एक कॉलम बना देते कैलकुलेशन का और एक कॉलम बना देते रुपीस। सबसे पहले आएगा सिंपल कमीशन, वो क्या कितना बोला है? दे आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स। सो व्हाट वाज द टोटल सेल्स अमाउंट? एग्जैक्ट 4 लाख। तो 4 लाख का 5% मतलब 20,000, 20,000, है ना? और दूसरा इसमें आएगा ओवर राइडिंग कमीशन। अभी ओवर राइडिंग कमीशन के बारे में एकदम आराम से मुझे एक बात बताओ, ओवर राइडिंग कमीशन के बारे में क्या बोला है? 25% ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा। उन्होंने ओवर राइडिंग नहीं बोला, लेकिन अपन बोल रहे हैं कि वो ओवर राइडिंग कमीशन है ना? क्यों? क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस से ऊपर बेचा है ना? तो बोला गया कि 25% ऑफ द कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर ₹150। तो 150 रुपए सेलिंग प्राइस है, उसने 150 रुपए के ऊपर कितने रुपए में बेचा? 10 रुपए में, मतलब 160 में अगर उसने सेल किया तो 10 रुपया एक्स्ट्रा में बेचा, है या ना? और कितने सारीज बेचे? 2500, है या ना? हाँ। तो 2500 सारीज का 10 रुपए का सरप्लस,
इस पे मिलेगा उसको 25% कमीशन। समझा? टोटल सरप्लस विल बी 25,000, उसका 25% कमीशन। कितना आया? 6,250। 11,250 कैसे बोल रहे? 6,200। मैं इसलिए देख रहा था, बोला 11 कैसे बोला। तो टोटल कमीशन कितना हो गया मेरा? 26,250। टोटल कमीशन कितना हो गया? 26,250। इसको रिकॉर्ड करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू वाई लिमिटेड अकाउंट, ब्रैकेट में कमीशन और उसके नीचे ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 26,2, और वाई लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में कमीशन 26,250। ओके है? यस, आई थिंक सो एवरीथिंग इज ओवर। लास्ट में जो बचा वो 1,500 सारी बेचा, उसका कोई लेना देना नहीं। जो वैल्यू में फॉल गिरावट कर रही है अपने को 5% से, वो तो वर्किंग नोट में करेंगे, है ना? तो वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक वर्किंग नोट में, वैल्यूएशन या कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। अभी इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। पर्टिकुलर्स रुपीस। सबसे पहले क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, कितने सारीज भेजे थे उसको? 3,000। उसमें से बेचा कितना उसने? 2,500। मतलब उसमें बचा कितना? 500। और एक सारी की कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपया। बराबर ना? हाँ, तो 50,000 बराबर। इसको हम माइनस करेंगे 5% से, तो फॉल इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मत लिखो, हाँ, या फॉल इन वैल्यू लिख दो, वैल्यू ऑफ स्टॉक, फॉल इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्योंकि अपन तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं ना इसको। फॉल इन वैल्यू ऑफ कॉस्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, सॉरी, वर्डिंग थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये 50,000 का 5%, यानी 2,500। ओके, तो बचा कितना मेरे पास? 47,500। इसमें प्लस करेंगे, बोलो क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट। समझ रहा है? तो कंसाइनर ने कितना खर्चा किया बॉस? 5,000। तो 5,000 डिवाइडेड बाय कंसाइनमेंट पे भेजा कितना था? 3,000 इंटू बचा कितना हाथ में? 500। 5,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 3,000, 8,333। राउंड ऑफ करके मेरे पास टोटल आया 48,300, नहीं 47,500 प्लस 8,333। हाँ, 833 आ रहा है क्या? ओके, 5,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 3,000, हाँ सॉरी 833 आ रहा है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक 48,333। ये समझा? पक्का? तो इसको अपन क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक।
ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2, 48,330। दैट्स इट, और कुछ बचा नहीं है इसमें। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग एडजस्टमेंट है इसको। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि 4,48,333 पे टैली होगा, आया ना? माइनस 3,05,500, 26,250, तो 1,16,583 आया क्या प्रॉफिट ये? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,16,583। और फिर कंसाइनी अकाउंट क्लोज करो बाय बैंक। बोला है ना लास्ट में? नहीं बोला है लेकिन फिर भी अपन इसको ट्रांसफर ही करेंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 123,250 बराबर ना? तो 4 लाख पे ये क्लोज, 4 लाख पे ये क्लोज। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 ओके। एक काम करो, चलो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट सॉल्व करके दो मेरे को। क्लास में किया अपन ने? तुम लोगों ने किया रहेगा, बाकी लोगों ने जिन्होंने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 48। क्या बोला है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसेट एंड द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, और नीचे कैलकुलेशन दिया हुआ है, उसको मत देखो, मतलब थोड़ा ईमानदार रहो। गुड्स एंड 1000 kg से 20,000, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस 4,000, कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस 3,000 और 800 kg सेल किया। लॉस ड्यू टू नेचुरल वेस्टेज 100 kg, लॉस ड्यू टू नेचुरल वेस्टेज 100 kg। नेचुरल वेस्टेज मतलब नॉर्मल लॉस, नेचुरली हुआ है, उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ या ना? हाँ। तो तुमको ये जाने दो, इसको कट करो, इसको देखो ही मत। और वो स्टेटमेंट बनाओ जो अपन बना वैल्यू ऑफ स्टॉक का फटाफट, क्योंकि अगर क्वेश्चन तुमको ये आया 2 मार्क के लिए तो तुमको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये लेक्चर के बाद फ्री तुम होगी? मुझे पहले पता होता ना, मैंने एक्स्ट्रा लिया होता। अभी नहीं ले सकता क्योंकि 12 बजे दूसरा क्लास है, कुछ तो मैं एडजस्टमेंट करके आ रहता हूँ। मतलब कल के दिन चैप्टर खत्म कर दिए रहते हैं। हाँ छुट्टी होगी ना, मैं सैटरडे मंडे था नहीं, ट्यूसडे को तो मोदी जी आए हुए थे।
इस चैप्टर के बाद ना टेस्ट होगा डेप्रिसिएशन और कंसाइनमेंट पे मिलकर। डेप्रिसिएशन का टेस्ट बाकी है ना? कितना आया? पक्का? सबका आया? स्टेटमेंट बनाया प्रॉपर? 20,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 आया ना? फिर माइनस करेंगे क्वांटिटी में से 100, बराबर ना? तो 900 के लिए 27,000, फिर सेल किया 800 केजीज, मतलब 100 केजी बचा, आया ना? हाँ, तो 27 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1 ऐसा करने का है बेसिकली। 27,000 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, आया ना? यस, 100 क्वांटिटी 3,000 रुपीज। यस, ओके, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड श्रेया, तुम्हारा बराबर आया तुम लोगों का। तो न्यू स्टूडेंट्स को ने 1-2 दिन में जो ज्वाइन किए थे, तो तुमको जम रहा है ना अभी? पक्का ये कैलकुलेट करके आया? ओके, वेरी गुड। ठीक है, फिर चलो रुकते हैं। जा सकते हो तुम लोग, फ्री हो गए आज। बेटा टेस्ट जो है ना, वो ये चैप्टर होने के बाद बताऊंगा मैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन और कंसाइनमेंट मिला के होगी, ये बोला मैं। कब होगा ये नहीं बोला, कब होगा वो मैं ये चैप्टर होने के बाद बताऊंगा, ठीक है? ओके सर, होमवर्क मुस्कान, होमवर्क अभी नहीं दे सकते क्योंकि इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस है ना, वो नए कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कल टेस्ट नहीं है, टैक्स का लेक्चर नहीं, कितने बजे? ठीक है, ठीक है, चलो, अगर मैं कल एक्स्ट्रा करने वाला रहूंगा ना, मैं आज देखता, अगर मेरे को कुछ अरेंज करके आया ना, तो फिर मैं 12 बजे का लेक्चर थोड़ा आगे ढकने का ट्राई करता हूँ। हाँ, और फिर अपन कंटिन्यूएशन में ले लेंगे। तो अगर हुआ तो कल लेक्चर 10:30 बजे से लेके आगे पता नहीं कब तक होगा।
चलो बाय। यस।